माला निर्वले के वागे सोता चौकीदार, कुछ भी पूछो एक उत्तर नेहरू जिम्मेदार। जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। हिंदुस्तानी सेना को आ जाता है तय, उड़े हवा में फिर लौरी माने तय। जोगीरा सारा रा 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 रा। जब जब भारत पर मंडराए पाकिस्तानी बात, जब जब भारत पे मंडराए पाकिस्तानी बात, घर में घुसकर ठोके उनको अभिनंदन जाबाज। जोगीरा सारा रा 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 रा। अरे गठबंधन की लाल चुनरिया थर थर कांपे हाय, गठबंधन की लाल चुनरिया थर थर कांपे हाय हाय हाय, थर थर कांपे हाय। एक बारात में 40 दूल्हे कैसे जाने बाहर। जोगीरा सारा रा 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 रा। अरे थूका चाटा चाटा थूका, थूका चाटा चाटा थूका, गधा बनाया बाप, नाम तुम्हें लिया नहीं कैसे समझे आज। जोगीरा सारा रा 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 रा। कांग्रेस के दरवाजे पर सरजी मांगे छाओ, कांग्रेस के दरवाजे पर सरजी मांगे छाओ। माथा टेका छाती पीटी मिलल घंटा भाव। जोगीरा सारा रा 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 रा। अरे मोटा भाई ने कर डाला, मोटा भाई ने कर डाला है इतना मजबूर, मोटा भाई ने कर डाला है इतना मजबूर। बुआ बबुआ पास हो गए, चाचा हो गए दूर। जोगीरा सारा रा 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 रा। पीएम साहब बोले मीटिंग में अपना बूथ मजबूत करो। उनके एक नेताजी थे, वो और ही कुछ समझ गए। पीएम बोले बूथ मगर नेताजी समझे बूथ। पीएम बोले बूथ मगर नेताजी समझे बूथ। बड़ी सभा में सांसद जी ने दिया विधायक को। जोगीरा सारा रा 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 रा। कांग्रेस है 48 के युवा जोश के साथ, वाह वाह। कांग्रेस है 48 के युवा जोश के साथ, बहु और बहुमत से वंचित राहुल की बारात। जोगीरा सारा रा 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 रा। हमसे पूछो कैसे करते अपने सत्यानाश है, हमसे पूछो कैसे करते अपने सत्यानाश। बड़ी जवानी में अडवानी होने का एहसास। जोगीरा सारा रा 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 रा। चोर उठ के घूम रहे थे सीना ताने यार, हाय हाय। चोर उठ के घूम रहे थे सीना ताने यार। आगे दुम दबा के आगे दुम दबा के देखो आया चौकीदार। जोगीरा सारा रा 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 रा। झोली है। हेलो माननीय मास्टर साहब, बड़े भाई विजय मौर्य जी
अपने मुखार बिंदु से 2 शब्द बोलेंगे। ये सिंह साहब 2 शब्द बोलेंगे। आज इनके आगमन में जोगिरा से स्वागत किया गया है और हम लोग चाहेंगे कि अपने मुखार बिंदु से और हम लोगों को 2 शब्द सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम होली मिलन के समारोह में उपस्थित सभी पिताजी बुजुर्गों तथा हमारे बाएं तरफ बैठे इस होली मिलन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय विनोद सिंह जी, आपके बगल बैठे हुए हैं हमारे बहुत ही पुराने साथी बड़े भाई जिला पंचायत सदस्य रहे आदरणीय विजय दत्त मौर्य जी, आपके बगल बैठे हुए इस कार्यक्रम के संयोजक पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष तथा पत्रकार आदरणीय श्री समर बहादुर सिंह, दाहिने तरफ हमारे पिता सुन बैठे हुए हैं। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए, क्योंकि ये रंगारंग कार्यक्रम है, होली मिलन समारोह है और गीत तो मुझे आता नहीं, लेकिन मैं ये जरूर बता देना चाहता हूँ कि होली का महत्व बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस देश में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी भारतवंशी है वहाँ पे होली का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। और होली कहाँ से शुरू हुआ, होली के दिन रंग की परंपरा कब से शुरू हुई, ये सभी लोग जानते हैं। इसलिए बहुत मैं कहते हुए इतना जरूर कहूँगा कि हमारे देश में रंगों का बहुत महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, उसका धार्मिक महत्व है, दार्शनिक महत्व है और वैज्ञानिक महत्व भी है। जैसे जब ही शीत ऋतु अर्थात जाड़े का मौसम अपने अंतिम पड़ाव पे होता है, ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है, माने गर्मी का सीजन आता है, उसी के बीच में बसंत पंचमी भी आती है, उसी के बाद होली का भी महोत्सव आता है, होली का भी त्यौहार आता है। ये प्रकृति का बहुत ही महत्वपूर्ण संगम है, क्योंकि जाड़े के मौसम में प्रकृति के गोद में बैठा हुआ हर जीव जंतु जानवर मानव सब सुसुप्ता अवस्था में होते हैं। तो जैसे ही उस अवस्था से हम गर्मी की तरफ बढ़ते हैं तो बैक्टीरिया वायरस ये सब बहुत ही एक्टिव हो जाते हैं। ये मैं वैज्ञानिक कारण बताना चाहता हूँ। इसलिए पहले हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था की होगी कि हमारे यहाँ इसीलिए होली के दिन आप सभी लोग देखते हैं हम लोग जानवरों को भी रंग खेलने का काम करते हैं और उसके बाद नहला धुला के अपने जानवरों को फिर रंग उनके ऊपर भी फेंकते हैं। यही से समझिए कि हम जानवर को भी रंग को फेंकते हैं। उसके बाद हमारे नर नारी युवा युवती स्कूलों में कॉलेजों में गाँव में और कॉलोनियों में भाईचारा स्थापित करने के लिए एक प्रेम रूपी रंग को आपस में खेलकर भाईचारा बढ़ाते हैं, सौहार्द बढ़ाते हैं। ये हमारे धार्मिक रीति रिवाज है। लेकिन जो मैं वैज्ञानिक कारण बता रहा था कि अगर शुद्ध रंग शरीर के त्वचा पे पूरी तरह पड़ता है और कई बार पड़ता है तो जब आप उसको धुल के नहाते हैं नहलवाते हैं स्किन डिजीज होने की संभावना कम हो जाती है। लेकिन जरूरी है कि वो रंग शुद्ध होना चाहिए और रंग बिरंग लगाते हैं उसका भी महत्व है, क्योंकि हमारे यहाँ आप सभी लोग जानते हैं कि लाल रंग का महत्व अगर आप विज्ञान में जाएंगे तो वहाँ फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ से होता है, लेकिन यहाँ मैं बता दूँ लाल रंग का संबंध उत्साह से है, ऊर्जा से है। और हरे रंग का महत्व हमारे यहाँ आने वाले बसंत से होता है। हमारे यहाँ नीले रंग का महत्व कृष्ण चूंकि नीले रंग के थे इसलिए नीला रंग कृष्ण को लेके है। जो हमारे यहाँ पीला रंग है वो शुभ रंग है, इसलिए बसंत के आगमन गर्मी और इस सीजन के आगमन को लेकर जो खुशहाली है उसीलिए हम रंग होली का महोत्सव मनाते हैं। और होलिका जलाकर आप सभी लोग हम लोगों के यहाँ ये प्रचलित है कि हिरण्यकश्यप को
माने ये बुराई है, बुराई हिरण्यकश्यप रूपी बुराई को जलाकर प्रहलाद रूपी अच्छाई को हम समाज में स्थापित करते हैं। प्रहलाद का अर्थ भी होता है आनंदित होना, आनंदित होना। और हमारे नज़रों में दिखाई देता है कि यही एक सीजन है कि जैसे ही जाड़ा खत्म होता है, सारे प्रकृति में पेड़ पौधे सब फूल लेने लगते हैं, फल लेने लगते हैं, गेहूँ और चने में भी बालियाँ आने लगती है, इधर बौर आने लगते हैं। ये हमारा एक शुभ लक्षण है किसानों के लिए, समाज के सभी वर्गों के लिए। तो बहुत कुछ न कहते हुए ये कहेंगे कि हमारी ब्रज की होली, बरसाना की होली, मथुरा की होली वहाँ से फेमस है, क्योंकि वहाँ से कृष्ण और राधा का संबंध है, कृष्ण और गोपियों का संबंध है, इसलिए वहाँ से भी होली की शुरुआत हमारे यहाँ होती है। कहा गया है कृष्ण जी कहते थे जब अपनी माता राधा की गोरी और मैं क्यों काला, तो माता कहती थी, यशोदा माता कहती थी तू बहुत नटखट है, अगर राधा गोरी है तो राधा के ऊपर तुम्हें जो भी रंग पसंद हो उस रंग में उसे रंग डालो। ये भी एक कहानी प्रचलित है, वहाँ से भी होली शुरुआत होने की एक कथा प्रचलित है। बहुत कुछ न कहते हुए आप सभी का पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय होली। हाँ, जन्माता पत्रकार एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष रामचंद्र गौतम जी। आज के गैर मान्यता पत्रकार एसोसिएशन के द्वारा होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विनोद कुमार सिंह जी, विशिष्ट अतिथि श्री सौरभ द्विवेदी जी, हमारे अग्रज आदरणीय एस.डी. सिंह जी, हमारे भाई रामचंद्र नागर जी, आदरणीय जे.पी. सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त महान विभूतियों को इस मंच से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। होली क्यों मनाई जाती है सारे लोग जानते हैं। होली आते ही सबके मन में एक नई उमंग पैदा हो जाती है, ऐसा हम सब लोग महसूस करते हैं। प्रकृति में भी आप देखेंगे कि खेत में फसलें, हमारे पेड़ पौधे, ये सब के अंदर एक नया जो है रूप स्वरूप देखने को मिलता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं होली के अवसर पर एक, अगर आप लोगों का आदेश हो तो
एक गीत प्रस्तुत कर दें। गीत है आया है झूम झूम के गाए कोयल, इस डाली उस डाली फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। झूम झूम के गाए कोयल, इस डाली उस डाली फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। कली कली पर गूंजे भंवरा, कली कली पर गूंजे भंवरा, छाई है हरियाली फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। धरती सजी है जैसे दुल्हन सजी हो कोई आज रे, धरती सजी है जैसे दुल्हन सजी हो कोई आज रे। नाचे मोर पपीहा गाए, नाचे मोर पपीहा गाए, छाई है हरियाली फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। होली का ऐसा मौसम हर दिल में उठे लाउफान रे, होली का ऐसा मौसम हर दिल में उठे लाउफान रे। ऐ मेरे प्यारे मित्रों मिलने का दिल से दिल परेशान रे। सजी हुई है रंग पिचकारी, सजी हुई है रंग पिचकारी, झूमे दुनिया सारी फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। झूम झूम के गाए कोयल, इस डाली उस डाली फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। नाही गुलाबी लाल नाही हराया रंग धानी रे, नाही गुलाबी लाल नाही हराया रंग धानी रे। होली का रंग काला भूरा न नीला आसमानी रे, प्रेम रंग होली का होखे, प्रेम रंग होली का होखे, जाने प्रेम पुजारी हो। फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। अरहर अगे हूँ तीसी सरसों फुलाइल बासिवान में, अरहर अते हूँ तीसी सरसों फुलाइल बासिवान रे। चनवा चनैनी गावे बौरल बायमवा सीना तान रे। बह के मनवा फर के तनवा, बह के मनवा फर के तनवा, अंगद मन मन मानी फागुन आ गया है, फागुन आ गया है। झूम झूम के गाए कोयल। धन्यवाद। आप न्यूज़ फिल्म इंडिया के संपादक हैं और बहुजन समाज पार्टी के से भी, हाँ, तो बड़े ही जुझारू व्यक्ति हैं, समाज सेवी हैं और हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे अनुनय विनय करता हूँ कि आप मंच पर आएं और
दो शब्द अपने मुखार बिंदु से कहें। साथियों, गैर मान्यता प्राप्त एसोसिएशन होली मिलन समारोह के बैनर तले आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री विनोद कुमार सिंह जी को नमन करते हुए, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए और विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय सौरभ द्विवेदी जी और हमारे बहुत ही पुराने साथी माननीय जेपी सिंह जी से और मनचा सिंह जी के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया है। माननीय गैर मान्यता प्राप्त के जिलाध्यक्ष माने सब कुछ करता धरता एसबी सिंह जी और हमारे बीच में डॉक्टर अंगद राही जी जो कवि भी हैं और पत्रकार भी, सभी साथियों को और दूर दराज से आए सभी साथियों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए आज बहुत ही सुनहरा अवसर है। माननीय एसबी सिंह जी के इस दरवाजे पर यह कार्यक्रम रखा गया है। उनको लाख लाख बधाई देते हुए, और होली का पर्व हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है। एक तरीके से होली प्रेम का सौहार्द भी है और प्रहलाद यानी उस दिशा में न जाकर के एक तरीके से ये जानिए कि होलिका प्रेम में, भाई भतीजे के प्रेम में अपनी जान गंवा दी, और उस पावन पर्व में आज हम लोग प्रेम का माने एक दूसरे का होने के लिए होली मनाते हैं। हर दुख दर्द अपना गंवा करके साल भर की बात या जीवन का बिछड़ना, इस होली वाले दिन हम लोग एकत्रित होकर के एक अबीर के माध्यम से या रंग गुलाल के माध्यम से एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, गले से गले मिलते हैं। तो साहब की तरफ से, एसबी सिंह साहब की तरफ से अभी आया था, ये छोटी सी बात भी हो जाए। भजन है एक, कहना है कि प्रेम हृदय में हो, ईमान की माला कर में, दीप आशाओं की जल जाए मन के मंदिर में, और एक अलग नाम का गर कोई चाहने वाला हो जाए, तो चांद बदली में निकल आए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। तो साथियों, कहना है कि दर से किसी साहिल को ना टाला तूने, कर दिया घर में गरीबों के उजाला तूने, आसरा सबको दिया सबसे निराला तूने, और वो कभी गिर न सका जिसको संभाला तूने। तो सब तो भजे राम भजन, हम हूँ भजी सैया सैया, और जेकर अहिन राम उ हमरो गोसैया सैया, कि अब तो चला नहीं जा तू बारहिया, अरे आके पकड़ला बहिया सैया। इसलिए कहना है, अरे हे मोरे सैया तू अपने पैया। एक जोगन कह रही है क्या कि हे मोरे सैया तू अपने पैया, में हम के मोहन लगाए राख्यो, हे मोरे सैया तू अपने पैया, में हम के मोहन लगाए राख्यो, हे मोरे सैया तू अपने पैया, हे मोरे सैया तू अपने पैया, में हमके मोहन लगाए राख्यो, में हमके मोहन लगाए राख्यो,
नसीब मोरा दया से अपने, नसीब मोरा दया से अपने, जगत गुरु तू बनाए राखे हो। नसीब मोरा दया से अपने, जगत गुरु तू बनाए राख्यो। प्रेम में इतना लीन हो गई, कह रही है क्या प्रभु परमात्मा से कि मोरा इस जहां में केहू न बाटे, तोहरे सहारे पर जीला हम, तोहरे सहारे पर जीला हम। अरे ना हमके चाही जहां की पूजी, ना हमके चाही जहां की पूजी। अरे दुअरे अपने बिठाए राखे हो, ना हमके चाही जहां की पूजी। दुअरे अपने बिठाए राखे हो। ई मन के मंदिर में तू ही बाटा, परमात्मा से कह रही है क्या? ई मन के मंदिर में तू ही बाटा, तू ही जिया में समाए बाटा, तू ही जिया में समाए बाटा। ई मन के मंदिर सजल बातों से, गुरुजी ध्यान दीजिएगा, ई मन के मंदिर सजल बातों से, ई मन के मंदिर सजाए राखे। ई मन के मंदिर, जैसे कि आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, आजीवन ऐसे ही चलता रहे, इसका मतलब यही है, कहना है क्या? पता नहीं अब कब मुलाकात होगी। बाबू एसवी सिंह की देन है आज हम लोग यहाँ एकत्रित है कि दूसरे से संपर्क में आ गए। कहना है क्या? अरे दया तू कैला हमें बुलैला, दया तू कैला हमें बुलैला, दया का मीठा तू रस पिलैला, दया का मीठा। मीठा पहले खिया गलन, बाद में जो है समोसा चाय। इसलिए कहना है कि पहले मीठा से सौहार्द प्रेम बढ़ाए। कहना है कि दया तू कैला हमें बुलैला, दया का मीठा तू रस पियैला, दया का मीठा तू रस पियैला, दया का तोहरे ना और बाटे। आप किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप सबके सौहार्द प्रेम से ये हर काम में कूद जाते हैं। हम पत्रकारों के ऊपर किसी भी प्रकार की आपदा विपदा आती है तो आप जो है हर बात को अपने संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों के समक्ष चले जाते हैं, हर बात को कहते हैं, उसको निवारण भी करवाते हैं। इसलिए कहना है क्या कि दया तू कैला हमें भुलैला, दया का मीठा तू रस पियैला। अरे दया का तोहरे ना और बाटे, दया का तोहरे ना और बाटे, दया का सागर बहाए राखे, दया तू कैला हमें। साथियों आखिरी बात है, हे मोरे सैया तू अपने पैया में हमके मोहन लगाए राख्यो, हे मोरे सैया तू अपो। चंद मिनट की बात है, आखिरी बात, इसलिए कि जिस पर्व पे हम लोग आए हैं थोड़ा उस पर भी कह दें। कहना है कि काले को काला ना कहिए, काला सबसे आला है, काला सुरमा काली पुतली में रहने वाला है। कि बिना सूरज का धामना होला और बिना तरई का चांदना होला। प्रेमी कितना पुरान हो जाई, लेकिन प्रेम रची को पुरान ना होला। इसलिए कहना है